हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज योर एजुकेटर वेदांत उपाध्याय। भाई कैसे हाल चाल है तुम लोगों के? लग रहा होगा सर बड़े बड़े दिनों में आते हैं और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो यार थोड़ा सा क्या है, बिजी शेड्यूल चल रहा था इस वजह से, पर अब कोशिश करूंगा बिल्कुल 100% के रेगुलरली आप लोगों के पास वीडियो आती रहे और आप इस चीज का फायदा उठाते रहे। तो आगे अपन चैप्टर नंबर 5 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत ही सीधा है, गऊ की तरह सीधा है चैप्टर। और गऊ की तरह सीधा होने के साथ साथ क्या है भाई, ये चैप्टर पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ये मान लो जो मेजर डेरिवेशन है सारी की सारी फर्स्ट चैप्टर की ही कॉपी पेस्ट की गई है। वहां पे हमने चार्जेस के कारण किया था, यहाँ पे हम मैग्नेटिक डायपोल के कारण करेंगे। वहां इलेक्ट्रिक डायपोल था तो यहाँ पे क्या बन गया अपना मैग्नेटिक डायपोल। वहां पे चार्ज था तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ बन जाएगी। क्लियर? टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं अपन। पहला टॉपिक है मैग्नेटिज्म। अच्छा, मैग्नेटिज्म होता क्या है? मैग्नेटिज्म एक तरीके का फोर्स है, एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में भी क्या है, वो एक फोर्स है। फोर्स कब? जबकि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल रखने वाले, प्रॉपर्टीज रखने वाले मटेरियल पे फोर्स लगाए। अब वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। फिर से, मैग्नेटिज्म क्या है सर? मैग्नेटिज्म है एक प्रॉपर्टी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है किस चीज की? फोर्स की प्रॉपर्टी है, जिसमें कोई एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करे। वही क्या कहलाता है? हमारा मैग्नेटिज्म कहलाता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ये किसके कारण डेवलप होती है? इट इज कॉज्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस। और ये हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जरूरी नहीं है हमें कि मैग्नेट ही हो, उसके अलावा भी हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। किन किन चीजों से? मूविंग चार्ज से, चार्ज पार्टिकल से, और इसके अलावा करंट कैरिंग वायर से, कंडक्टर से। इन 3-4 चीजों से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको मैग्नेटिज्म क्रिएट करना है या बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रिकल चार्ज चाहिए या इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए। बोलो हाँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बार मैग्नेट। बार में क्या हुई है? क्या हुई है? ये बार मैग्नेट होता है एक, या मैग्नेट, पहले मैग्नेट पढ़ लेते हैं। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक मटेरियल है या मैग्नेटाइजिंग मटेरियल है, मैग्नेटिज्म मटेरियल है, जिसकी टेंडेंसी होती है किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को या मैग्नेटिक मटेरियल को, अंडरलाइन कर लो, बोल्ट में लिख लो, तलवारें निकाल लो, मतलब अपने पेन पेंसिल निकाल लो और इसको अंडरलाइन कर लो। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो कि अदर मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करने के काम में आता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, चैप्टर छोटा है, न्यूमेरिकल कम है इसमें, न्यूमेरिकल बहुत ही नेग्लिजिबल है। एनसीईआरटी बुक के तो है न्यूमेरिकल, बाकी कोई इसमें से एक्स्ट्रा चीज नहीं आती। इसमें लास्ट के जो टॉपिक है डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म और एंगल ऑफ डिप वगैरह, उसके ऊपर टॉपिक पे आते हैं क्वेश्चंस वगैरह। तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, सीधा सा छोटा चैप्टर है, बहुत बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। और दूसरी चीज रही बात नोट्स की, तो नोट्स की मैंने पिछली वीडियोस में भी कहीं में बोला गया आपको कि जो भी मैं लिखता हूं इस बोर्ड पे उसको आप पॉज करें। पॉज करने के लिए मैं हट भी जाता हूं ताकि मैं रास्ते का बाधा ना बनूं। तो पॉज करो, पॉज करके पूरे पूरे डिट्टो यही कॉपी पेस्ट करो। बिल्कुल 100% अच्छे नोट्स हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काम में आएंगे। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लिखवाता हूं। चलो ये प्रवचन हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? एक सिंपली बार शेप का, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का एक मैग्नेट होता है जिसके 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। फिर से, अ सिंपल बार मैग्नेट दैट इज बार इन शेप, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिसके 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ पोल। बोलो हाँ। बोल दिया हाँ, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैग्नेट शो किया हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसकी डाइपोल लेंथ है, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में भी 2L लिया था। यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं? 2L। यहाँ पे प्लस M या माइनस M मान के चल रहे हैं अपन। M क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। उस चैप्टर में क्या पढ़ा था अपन ने? उस चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे M की जगह पे क्या था? Q था, चार्ज। क्लियर है? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर MCQs, असर्ट्स एंड रीजन बनते हैं इस पे टॉपिक पे। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट।
प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टी गिनती की जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में है। 4 प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, बताई जाती है, अच्छी सी आसान सी प्रॉपर्टी है। और सॉरी, क्लास 10th में भी हमने पढ़ रखी है इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली चीज, व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, किसी भी बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे, अभी आज तो मैं बता नहीं पाया, ये बार मैग्नेट लाके नहीं तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, और उसको फ्री सस्पेंड करके दिखाऊंगा, तो उससे आपको पता चलेगा। जब भी अपन किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, थ्रेड से ऐसे करके सस्पेंड कर दें और उसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा दें, वो हमेशा अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंड होगी। जैसे आपने देखा होगा, ये अपना जिसके फोन में भी अगर कंपास हो तो कंपास को देखना एक बार, कंपास को कैसे भी घुमाओ तुम, हर बार घुमाने पे क्या होगा, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी अपना पॉइंटर शो करेगा। सेम बार मैग्नेट के साथ होता है, जब भी अपन बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे और कहीं भी घुमा दें उसको, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही शो होगा। बोलो हाँ, ठीक है। सेकंड, when a bar magnet is cut along transfer axis, then there will be no effect on pole strength. ऐसा देखो, जब भी हम किसी बार मैग्नेट को बीच में से कट कर देंगे, क्या करेंगे, बीच में से कट कर देंगे, तो उसके मैग्नेटिक मूवमेंट पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले यहाँ पे m था, अगर ये कट कर देंगे तो यहाँ पे भी वापस से m डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे भी m डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे m था ही पहले से, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है उसके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पे। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट थोड़ा सा अगला टॉपिक है, वो थोड़ी सी देर में बताऊंगा। अभी याद रखो, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा था, P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2L। बोलो हाँ, ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, M वेक्टर इक्वल्स टू M इंटू 2L। अब अगर मैं इस मैग्नेट को आधा कर दूं, पहले 2L की लेंथ अब L हो जाएगी, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पर पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोल स्ट्रेंथ जो थी वैसी की वैसी रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं होता। असर्ट्स एंड रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोल स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम ओनली एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। क्या बोला गया भाई, पोल पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, एक सेकेंड बच्चा, ये हमने बार मैग्नेट बनाई, ठीक है, ये इसका नॉर्थ हुआ, ये इसका साउथ हुआ, यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो पोल पे मैक्सिमम होती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। और जो बीच का पार्ट है यहाँ पे जो होता है, ये पार्ट यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, मिनिमम होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। ठीक है, आगे जस्ट इसके बाद जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें ये भी समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है। पर अभी हमको क्या करना है, याद रखना है। और आपको पता ही है, फिजिक्स में जब भी मैं बताता हूं कोई भी चीज के ये होता है, क्यों होता है, इसका रीजन बताते हैं। मैं क्या, कोई भी टीचर होगा फिजिक्स में कभी आपको ये नहीं बोलते कि बेटा ये रट लो, ये याद कर लो, तो मैं भी इसको बताऊंगा पर थोड़ा सा समय आने पर। ठीक है, लास्ट है, मोनोपोल डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब कोई भी ऐसी बार मैग्नेट यहाँ पे पैदा नहीं हुई है, या कोई भी मैग्नेट ऐसी पैदा नहीं हुई है बार मैग्नेट जिसका एक पोल, मोनोपोल यानी कि सिंगल पोल एग्जिस्ट करता हो। मतलब ऐसा हो कि कोई भी ये बोल दे कि एक मैग्नेट ये रही और इसका केवल और केवल नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमेशा 2 पोल होंगे ही होंगे। अगर 2 पोल नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है आपसे, भैया पागल मत बनना। ठीक है, चलो फटाफट से इसको नोट करो, फटाफट से इसको पॉज करो, पॉज करके नोट करो, फिर इसके बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब तो भाई, अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट है, और वो हमने क्लास 12th में ही फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या है भाई, मैग्नेटिक डायपोल। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हम 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस को कहीं छोटे डिस्टेंस पे रखते थे। ये इसको ही हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक डायपोल बोला था। बोलो हाँ। मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल भी सेम ही है, बस यहाँ पे हमने चार्ज की बात की थी। अब इधर हम क्या करेंगे, बार मैग्नेट पे पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पोल स्ट्रेंथ की। इट कंसिस्ट ऑफ 2 अनलाइक पोल्स, 2 अनलाइक पोल है, एक नॉर्थ है एक साउथ है।
अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो छोटा डिस्टेंस 2L है, मतलब ये जो सेपरेशन होता है ना ये बहुत छोटा होता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में सेपरेशन बहुत छोटा लिया था, सेम टू सेम डिट्टो वही काम हमको मैग्नेटिक डायपोल में लेंगे, वो भी सेपरेशन क्या है हमारा बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायपोल का अरेंजमेंट हो गया, जहां पे प्लस m और माइनस m क्या है, यहाँ पे है वो पोल स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ कितनी है उसकी। जैसे वहां पे हमारे पास चार्ज होता था कि चार्ज की क्या वैल्यू है, यहाँ पे m क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। इससे रिलेटेड कोई 2-3 टॉपिक और हैं छोटे छोटे से, वो समझा रहा हूं। जैसे इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है दोनों पोल्स के बीच का जो सेपरेशन, ये जो 2L है ना, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू अनलाइक पोल्स आर नोन एज इफेक्टिव लेंथ, और वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज द सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, और इसको 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द लाइन ऑन द अर्थ सरफेस। मान लो कहीं से जुगाड़ करके लाते हैं तुम्हारे लिए, मान लो ये हमारी अर्थ की सरफेस है। अब अर्थ की सरफेस से टच होते हुए मैक्सिमम जितना बड़ा सर्कल बन सकता है वो सर्कल ही क्या कहलाता है, अर्थ का मेरिडियन कहलाता है। देखो डेफिनेशन को रीड करो एक बार आप लोग, आपको अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो भी हमारे नोट्स हो वो हमारे 12th स्टैंडर्ड के हो, पहली चीज, प्लस वो ऐसी लैंग्वेज में हो कि वो बच्चों का आराम से गैदर कर सके, बच्चे आराम से उसको समझ सके। इट इज डिफाइंड एज द लाइन ऑन द अर्थ सरफेस अप्रोक्सीमेटली द ग्रेटेस्ट सर्कल, जो सबसे बड़ा सर्कल होगा उसी को बोलते हैं, विच पासिस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल। अर्थ के जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है उससे पास होने वाला सबसे बड़ा सर्कल क्या कहलाता है, हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एक बार रीड कर लेना, इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक मेरिडियन, बोलो यस। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा था, उसको किससे रिप्रेजेंट करा था सर, पी वेक्टर से किया था। उसकी वैल्यू क्या आई थी सर, q इंटू 2L आई थी। ओके बच्चा, यहाँ पे क्या आएगी, m वेक्टर इक्वल्स टू q की जगह m आ जाएगा इंटू 2L आ जाएगा, बोलो यस, बोलो यस। हाँ, क्या होता है भाई मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड टू द डायपोल लेंथ। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मतलब m और 2L का जो प्रोडक्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ रहती है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है इसकी डेरिवेशन करना, ठीक है। डेरिवेशन का मतलब अपन को इसमें यूनिट निकाल के लाना है, डेरिवेशन तो नहीं कर रहे अपन, इसमें इसकी यूनिट और डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने क्या पढ़ा था, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगा। अब इसको m को इधर लेके जाएंगे अपन, ये आगे डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं, इसके बाद वाले टॉपिक में लिखवाऊंगा। m इक्वल्स टू, थांबा रखो थांबा, m इक्वल्स टू f की वैल्यू क्या होती है, QVB साइन थीटा अपॉन b। इससे इसको काट दिया। अब बोलो सर साइन थीटा क्यों नहीं लिखा आपने, गलत बात है ना ये तो मैं क्या बोलूंगा बेटा कि ये साइन थीटा जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो उसको लिखने का क्या मतलब है बचुआ। तो इसको b से b को काट दिया, क्या बचा m इक्वल्स टू q इंटू v। अब q का फॉर्मूला क्या होता है, q इक्वल्स टू IT इंटू में v, q इक्वल्स टू IT इंटू में, अरे बोलो भाई साहब, q इक्वल्स टू में, अरे यार तुम भी क्या बच्चे हो, I इक्वल्स टू q अपॉन t, तो q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, IT, बोलो हाँ, लिख दो फिर इधर q इक्वल्स टू I इंटू में t। अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो बोलो, वेलोसिटी का, चलो लिखा रहने दो ऐसे, यूनिट लगाते हैं, करंट की एम्पियर, टाइम की सेकंड, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की मीटर, सेकंड -1। इससे इसको काट डाला,
यूनिट क्या आ गई, एम्पियर मीटर। पर ये एम्पियर मीटर आई किसकी है, स्मॉल एम की। अगर इसकी निकालेंगे तो एल की क्या आएगी, मीटर। एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 L2 A1। टीपी नहीं लगा रहा मैं, नहीं चाहो तो इसको भी मत लिखो, डायरेक्ट लिखो L2 A1। बोलो यस, बोलो यस। ठीक है, एक बार फटाफट से इसको नोट करो, फिर लास्ट के दो छोटे छोटे से टॉपिक है जो लिखे हुए हैं वो कराऊंगा। फिर आज ही अपन इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। फटाफट से इसको नोट करो फटाफट। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, एक चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड बन जाना, जहां पे उस चार्ज का इन्फ्लुएंस एरिया हो। क्या हो, इन्फ्लुएंस एरिया, मतलब वहां पे उसका इफेक्ट हमको देखने को मिले, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चीज मैग्नेटिक फील्ड में बोल दो, वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो, मतलब कॉपी पेस्ट कर दो। क्या कि एक बार मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा एरिया जहां पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लाने पे उसको कोई फोर्स महसूस हो, वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। जैसे मैं हर बार बच्चों को एग्जांपल देता हूं कि एक ऐसा एरिया, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के शरारती, जो घर पे रहते हैं तो बिल्कुल हाँ गाय की तरह रहते हैं, बिल्कुल भोले वाले से। जैसे उनको बाहर छोड़ा जाए या मम्मी पापा घर से बाहर जाए तो पूरे घर को सर पे उठा लेते हो। अपने तो उठाते ही सर पे, दूसरों के घर को भी सर पे उठा लेते हैं। तो ये भी सेम चीज है कि इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के अराउंड का स्पेस जहां पे उसका इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व हो, उसका इफेक्ट ऑब्जर्व हो। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी लाइन विच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, एक मैग्नेट की स्ट्रेंथ बताने वाली इमेजिनरी लाइन, कोई रियल लाइन नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं है जो कि हमको दिखती हो, अपन दिखा सके उसको, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी मतलब हमारी सोच पे निर्भर करती है, और ये बताती क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती है। जैसे थोड़ा सा आप देख सको, थोड़ा सा आंख बंद करके देख के देखना कि ये जो लाइन पास है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं, वैसे तो बहुत सारी अभी पढ़नी है, जस्ट इसके बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, मैग्नेट के बाहर, नॉर्थ से जाएगी साउथ पे घुसेगी, नॉर्थ से जाएगी साउथ पे, नॉर्थ से जाएगी साउथ पे, नॉर्थ, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से गई नॉर्थ के, साउथ से गई नॉर्थ, साउथ से गई नॉर्थ। बोलो यस, अरे बोलो यस, अरे कमेंट सेक्शन में लिख दो यस यार, सर का दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें आगे अपन कूलम्स लॉ के ऊपर बात करेंगे, या फिर इसको हम फोर्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो आगे अब आज का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, ये थोड़ा सा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। अगली वाली जो वीडियो आएगी बच्चा, वो आएगी अपना पूरा का पूरा डेरिवेशन पे बेस्ड। उसमें 3 से 4 डेरिवेशन होगी, क्योंकि वो थोड़ी बड़ा लेक्चर होगा, और सारे के सारे टॉपिक जो होंगे वो पुराने अपन कवर कर चुके होंगे, वही टॉपिक होंगे। ठीक है, तो समझना, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी है, 4, 5, 6 प्रॉपर्टी करीबन अपन को पढ़ना है। वो आसान सी है, बस इसमें एक प्रॉपर्टी जो होती है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी पढ़ा था और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी पढ़ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी आती है, इनसाइड अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ से साउथ, सॉरी, इनसाइड अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब भी बार मैग्नेट की बात करेंगे, बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है। क्लियर है इतना भाई? इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट आता है अपना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ बनाएगी, एक कंटिन्यूअस लूप बनाएगी। क्लियर है? कंटिन्यूअस इसलिए बोलते हैं, यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे टर्मिनेट,
स्टार्ट टर्मिनेट और कंटिन्यूस चलाती रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे क्लोजर है मैग्नेटिक फील्ड, ये पास पास है, बिल्कुल चुपके चुपके हैं, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगी, स्ट्रॉन्गर। जहां पे दूर दूर, जहां पे तन्हाइयां, वहां पे क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, वीकर बनेगी। क्लियर है। नेक्स्ट, द टेंजेंट टू द मैग्नेट एनी पॉइंट ऑफ लूप गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये समझो भाई, ये समझना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे हम टेंजेंट बनाता है, टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसा, टेंजेंट क्या होता है, बच्चा पढ़ रखा होगा, सर्कल को, कोई भी सर्कल या कोई भी कर्व को बाहर से टच करने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये सर्कल सही बन जा, क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। बोलो यस। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो उस पे टेंजेंट बना दो, टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा वही हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बोलो यस। फिफ्थ पॉइंट और वेरी वेरी महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका क्या कारण है, जब अगर वो इंटरसेक्ट कर देंगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन में हो जाएगी, और एक पॉइंट पे कभी भी मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में नहीं होती। जैसे मान लो ये मैंने एक लूप बनाया, इसके इस पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर रखी, एक लूप इधर और बना दिया मैंने, फिर इस वाले के कारण देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वो निकलेगा इधर। मतलब एक सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है इधर भी है, ये तो बहुत नाइंसाफी है रे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, इसको बिल्कुल क्लैरिफाई करना, अच्छे से दिमाग में घोल के पी जाओ। ये एक कर्व लाइन बना दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये टेंजेंट बनाया इधर की डायरेक्शन में, इसको हमने एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कट कराया, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्लियर। लास्ट पॉइंट, whenever magnetic field line enter or leaving the bar magnet it will forms a right angle, it will forms a right angle। ये मैं दिखा नहीं पा रहा थोड़ा सा, अगर आप इसको मेरी वीडियो को जूम करके देखेंगे तो भी वो नहीं दिखेगा क्योंकि ये ऐसा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ढंग से देखना आप लोग और बुक वगैरह में देखना, तो क्या होता है देखो, कभी भी, और नहीं भी देखो तो मेरे पे विश्वास कर सकते हो, मैं आपका बुरा नहीं चाहूंगा, मैं आपका टीचर हूं। लास्ट देखो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं या एंटर कर रही होती हैं वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे, बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा चुन्नू मुन्नू सा एंगल बनाए पर 90 डिग्री का एंगल बनाती ही है। जैसे यहां से निकली, ये जब यहां से निकलेंगी ना, ये वाला पॉइंट जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा, फिर ये कर्व करेगी, फिर एंटर करते समय फिर 90, ये ऐसा डिंग 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 डिंग। ठीक है, गुचुड़ मुचुड़ कर दिया मैंने। तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी। तो आई होप पहले तो आप पॉज करके इसको, आई होप बोलने वाला था, पॉज करके पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो ताकि ये लिख सको, और यही अपनी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है। तो बच्चा आई होप, मेरे को लगता तो ऐसा ही है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस रेगुलर कंटिन्यूअसली रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच बच्चा।